परमात्मा कौन है? पवित्र वेद जिसे कबीर देव कहते हैं, पवित्र कुरान शरीफ जिसे कबीरन कहती है, पवित्र गीता जिसे कबीम कहती है, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जिसे हक्का कबीर कहती है, और पवित्र बाइबल जिसे अलमाइटी कबीर कहते हैं। और जिन संतों को कलयुग में परमात्मा मिले हैं, उन्होंने अपनी वाणी में काशी वाले कबीर को ही परमात्मा बताया है। इससे यह सिद्ध होता है इन सारे प्रमाणों से कि सबका मालिक एक कबीर साहिब ही है। चारों वेदों में जहां कबीर शब्द आया है उसका अर्थ मेधावी, कवि और सर्वज्ञ कर दिया। पवित्र कुरान शरीफ में जहां कबीर शब्द आया है उसका अर्थ बड़ा कर दिया। पवित्र बाइबल में जहां कबीर शब्द आया है उसका अर्थ सामर्थ्य कर दिया। दर्शकों, जैसे जल का अर्थ पानी भी होता है, नीर भी होता है, लेकिन अर्थ के लिए उसका पर्यायवाची शब्द बना देना या किसी वस्तु का अर्थ बनाने के लिए उसके अलग अलग अर्थ बना देना, उससे क्या पानी या जल के गुण और स्वभाव बदल जाएंगे? ऐसे ही कबीर का अर्थ बदल देने से या उसके पर्यायवाची शब्द बना देने से क्या परमात्मा के गुण और स्वभाव बदल जाएगा? हमारे सदग्रंथों में जो परमात्मा का स्वभाव और गुण बताए हैं, हमें उससे पता चलता है कि परमात्मा कौन है। उसके लिए हमें अपने सदग्रंथों को आधार बनाना पड़ेगा और जिन पुरुषों को, जिन महात्माओं को, जिन संतों को परमात्मा मिले हैं कलयुग में, उनको आधार बनाना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें मेल खाती है तो ही हमें परमात्मा का निर्णय लेना है कि परमात्मा कौन है और कैसा है। कलयुग में जिन संत और महात्माओं को परमात्मा मिले हैं उनकी वाणी आपके रूबरू कराता हूं, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हमें समझ में आई और हमें बताया गया है, दिखाया गया है, वरना हम भी इस ज्ञान से अनभिज्ञ रह जाते। आदरणीय धर्मदास जी को परमात्मा मिले थे, उन्होंने अपनी वाणी में बताया है, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर, हिंदू के तुम देव कहाए मुसलमान के पीर, धर्मदास की अर्ज गोसाई बेड़ा लगाइयो पर ले तीर। संत गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा मिले थे, उन्होंने अपनी वाणी में बताया है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जना न माए। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। संत मलुकदास जी ने अपनी वाणी में बताया है, जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु यारा, अजरो अमर शरीर, दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। संत रविदास जी ने अपनी वाणी में बताया है, साहेब कबीर समर्थ है, आदि अंत सर्वकाल, ज्ञान गम्य से दे दिया रहे रैदास दयाल। गुरु नानक देव जी को परमात्मा मिले थे, सचखंड दिखाया था, उन्होंने अपने वाणी में बताया है, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, कायम दाइम कुदरती सिर पीरा ने पीर। यानी वो पीरों के पीर कबीर साहिब है। सजदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर, हक्का कबीर करीम तू बे एब परवर दिगार, नानक नीच करे विचार, धड़क रूप रहा करतार। संत दादू दयाल जी ने अपनी वाणी में बताया है, जिन मोकू निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। और संत सब कूप है केते चरिता नीर, दादू अगम अपार है दरिया सत कबीर। स्वामी रामानंद जी, जो कि कबीर साहिब जी के गुरु भी हुए हैं, उन्होंने अपनी वाणी में बताया है, तुम स्वामी में बाल बुद्धि, नरम करम किए नाश, कही रामानंद विज ब्रह्मा तुम, हमरा दृढ़ विश्वास। संत नाभादास जी ने अपनी वाणी में बताया है, वाणी अरबों खरबों, ग्रंथ कोटि हजार, कर्ता पुरुष कबीर है रहे ना बा विचार। गोरखनाथ जी को परमात्मा से भेंट हुई थी, उन्होंने अपनी वाणी में बताया है, 9 नाथ 84 सिद्धा, इनका अंधा ज्ञान, अविचल ज्ञान कबीर का, यो गति बिरला जान। संत जगजीवन दास जी ने अपनी वाणी में बताया है, संत अनेक संसार में, सतगुरु सत्य कबीर, जगजीवन आप कहत है सुरति निरति के तीर,
स्वयं परमात्मा ने अपनी वाणी में बताया है, हम ही अलग अल्लाह है, मूल रूप करतार, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं ही सिरजनहार। गोरखनाथ जी से वार्ता करते हुए कबीर साहब ने बताया था, अवधू मैं अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया। ना मेरा जन्म गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डेरा, वहां जुलाहे ने पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुलाहे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो ही नाम हमारा। अधर दीप गगन गुफा में, जहां निज वस्तु सारा, ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन भी धरता ध्यान हमारा। हाड़ चाम लहुना मेरे, जाने कोई सतनाम उपासी, तारन तरन अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। परमात्मा चारों युगों में आते हैं, अलग अलग नाम से आते हैं। परमात्मा ने स्वयं अपनी वाणी में बताया है, चार युग हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणिक बरसे, ये जग चुकता ढेल रे। सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग में नाम कबीर धराया। सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत के नाम से आते हैं, त्रेता में मुनिंद्र नाम से आते हैं, द्वापर में करुणामय के नाम से आते हैं, कलयुग में मूल नाम कबीर नाम से ही आते हैं। सतयुग में मनुष्य समझाया, काल वश रहा मार्ग नहीं पाया, उल्टा दोष मोही पर लाया, वामदेव मेरा नाम धराया। त्रेता में नल नील चेताया, लंका में चंद्र विजय समझाया, सीख मंदोदरी मानी रानी, समझा नहीं रावण अभिमानी। द्वापर में हुआ बाई बके ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञान की सार न जानी, पांडवों की यज्ञ पूर्ण कीनी, हो गई थी सबकी हीनी। अब मैं कलयुग लीन अवतारा, काशी नगर स्थान हमारा, कबीर नाम हमारा भाई, रामानंद से दीक्षा पाई। अब परमात्मा ने जिन जिन नाम को बताया है कि वो सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे, त्रेता में मुनिंद्र नाम से आए थे, तो इसका भी इतिहास भाइयों आप पढ़ लेना। द्वापर में करुणामय नाम से आए थे, कलयुग में कबीर नाम से आए थे। गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में बताया है, ब्रह्मा विष्णु ध्यान धरे, शिव करे प्रणाम, सतगुरु भी बिन पावे नहीं, सतपुरुष का धाम। पंजा दस्त कबीर का, सिर पर राखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं, उधर जात है वंश। सतगुरु पुरुष कबीर है, चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत मशान। झूठे गुरु के आसरे, कभी न उधरे जीव, साचा पुरुष कबीर है, आदि परम गुरु पीव। लख दो योजन उड़त है, सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। सुर नर मुनिजन देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा महल कबीर का पार न पावे शेष। पांच तत्व गुण तीन के आगे मुक्ति मुकाम, तहां कबीरा घर किया गोरख दत्त न राम।